नमस्कार साथियों। आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्याओं का एक बहुत बड़ा पिटारा है हमारे पास। हम देखते हैं अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। एक गुलदस्ता है, संख्याओं का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते के अंदर आपको कई प्रकार की संख्याएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के नंबर्स देख सकते हैं कि कहीं से भी लेकर कहीं से भी एक से शुरू हो सकते हैं। जीरो जीरो भी एक नंबर है। आप ऋणात्मक संख्याएं ले सकते हैं, -2, -3। इसी प्रकार कोई डेसिमल नंबर ले सकते हैं, 4.3, 3.52। इस प्रकार के या इस प्रकार के नंबर भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिया है 5.235, 643। इस प्रकार तो अलग अलग नंबर्स का एक बहुत बड़ा पिटारा हमको देखने को मिलता है, जिसमें कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। √3, √25, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं √-16। इस प्रकार के नंबर, तो नंबर्स का एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास ये गुलदस्ता है। और इस गुलदस्ते में जो है हमको कई प्रकार की संख्याओं को देखने को मिलती है। तो मुख्यतः जो है संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम देखेंगे। संख्याओं को मेनली या मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी प्रकार की है काल्पनिक संख्याएं। तो संख्याओं को प्रारंभ करने से पूर्व आपको संख्याओं को मेनली कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दो प्रकार की है संख्याएं, एक वास्तविक संख्या है, दूसरी काल्पनिक संख्या है। अब सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम इनको देख लेते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया इनका नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्या देखेंगे हम? रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स हम ऐसा कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या है अंडर रूट के अंदर। तो ये जो है रूट के अंदर आप देख रहे हो -12, -3। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का रूट लें तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये -16 का अंडर रूट ले रखा है, तो ये जो है ये काल्पनिक संख्या है। ऐसी संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए जिनका रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, इन इस प्रकार की संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी प्रकार की संख्याएं बची वे सब के सब क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। तो इस प्रकार आप इनमें और इसमें विभाजन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? इसमें आप देखेंगे जितने भी प्रकार के पूर्णांक हैं, पूर्णांक इंटीजर्स, क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। पूर्णांक में सारी ऋणात्मक संख्याएं आती है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ये सारी संख्याएं जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स के अंदर आप देखते हो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, सारे होल नंबर्स आते हैं, पूर्ण संख्याएं इसी के अंदर आती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है ये आपको पता होगा। तो कई प्रकार की है, इसका डिवीजन हम अभी अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना पता रखना है कि संख्याओं को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, जिसमें काल्पनिक संख्याओं का क्राइटेरिया बहुत कम है। ऐसे रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बस यही संख्याएं जो है इमेजिनरी हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी नंबर शेष बचते हैं वे सभी के सभी क्या है?
वो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। एनसीईआरटी कक्षा 10 के अंदर भी आप देखते हो जो पहली जो प्रश्नावली है वो वास्तविक संख्या है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।